की बाइंग की बात की जाए तो भारतीय बाजारों में वो नंबर्स थोड़े से यहाँ पर कमजोर होते हुए नजर आए हैं। और सोने चांदी की बात तो करेंगे ही, लेकिन आज हमारा फोकस यहाँ पर जेमस्टोन्स में है, क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स ये दर्शाती हैं कि भारतीय बाजारों में डायमंड्स के साथ साथ जेमस्टोन्स की जो मांग है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। ओवरऑल अगर हम जेमस्टोन्स को देखें तो 50% हिस्सेदारी अभी भी यहाँ पर डायमंड्स की है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एमराल्ड, रूबी, सफायर, टोपाज, पर्ल्स, इन सब को देखें तो यहाँ पर भी मांग अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा खासा ये एक नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $36 बिलियन का ये बाजार है और माना यह जा रहा है कि आने वाले यहाँ पर 8-9 सालों में करीबन 56 बिलियन डॉलर्स का ये बाजार बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। इस बीच भारत के बाजार कैसे हैं? 8% की ग्रोथ यहाँ पर भी जेमस्टोन्स में सालाना बताई जाती है, लेकिन कौन है खरीदार, कौन सा जेमस्टोन यहाँ पर ज्यादा बिकता है और कितनी पहचान और अंडरस्टैंडिंग है भारतीय बाजारों में जेमस्टोन्स को लेकर, इन पर बात करने के लिए जेके ब्रदर्स ज्वेलर्स के कन्हैया कक्कड़ हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि भारतीयों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर जेमस्टोन्स को लेकर। मनीषा जी, थैंक्स टू यू कि ये सेगमेंट जो आज तक कोई भी चैनल ने ओपन अप नहीं किया है, जेमस्टोन्स, इसका $80,000 बिलियन का टोटल मार्केट वैल्यू है, जिसके अंदर डायमंड्स भी इंक्लूड होते हैं। बिकॉज व्हेन यू टेक द नेम जेमस्टोन्स तो डायमंड भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। बट जो ये कलर स्टोन्स है, ये टोटल सेगमेंट 3 टाइप में डिवाइड होता है। एक तो एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स, दूसरे आपके जो ज्वेलरी में जेमस्टोन्स लगते हैं, और तीसरा जो एक्सपोर्ट के लिए जो जेमस्टोन्स यूज होते हैं। थैंक्स जो अभी रिच वेडिंग्स इंडिया में हुई, उसके अंदर हाईएस्ट यूज जेमस्टोन्स का हुआ है। उसके वजह से हम ये देख रहे हैं मार्केट में जेमस्टोन्स का जास्ती कंजम्पशन होने लगा है। और प्लस जो गोल्ड के प्राइसेस हाई हो रहे हैं, उसके अंदर भी आपको अगर लाइट वेट ज्वेलरी बनानी है तो जेमस्टोन्स यूज हो रहे हैं। अभी जेमस्टोन्स की अलग अलग कैटेगरीज है, रूबी, सफायर, एमराल्ड, पर्ल्स, ऐसे करके काफी डिफरेंट कैटेगरीज जेमस्टोन में डिवाइडेड है। पर कैसे है, जैसे एक्सपोर्ट के लिए आज भी पतले साइज के जेमस्टोन्स यूज होते हैं, सेटिंग साइज यूज होता है। टोटल फॉरेन की जितनी मार्केट्स है उधर जेमस्टोन्स का अच्छा कंजम्पशन है। प्लस इंडिया के अंदर कैसा है कि एस्ट्रोलॉजी वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उसके अंदर आप हर दूसरे आदमी के हाथ में एक रिंग देखेंगे जिसके अंदर रूबी होगा, एमराल्ड होगा, ब्लू सफायर होगा। वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आज आपके माध्यम से मार्केट को, इंडिया को पता चल रहा है। एब्सोल्युटली। तो कन्हैया जी ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि रूबीज, एमराल्ड, सफायर्स हैं और कई लोग एस्ट्रोलॉजी के तरीके से भी इसे पहनते हैं, पिक करते हैं, अंगूठी में, चेन्स में यहाँ पर इसे डलवा के पहनाते हैं। कितनी बड़ी मार्केट है ये, और क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत ही फैला हुआ बाजार है, तो किन स्टेट्स में यहाँ पर ज्यादा इसे एस्ट्रोलॉजी के तौर पे यूज किया जाता है? देखिए, इंडिया में आस्था तो बहुत बड़ी चीज है। आस्था जिधर है उधर भगवान को हम जिसको मानते हैं, ये भी एक नवरत्न है। तो हर नवरत्न अपना एक उसका महत्व है। मैं आपको कभी ये साइंटिफिकली भी ये इसमें हर जेमस्टोन में केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो वो हिसाब से ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अभी तक टोटल मार्केट में ओपन अप नहीं हुआ है। अभी कैसे, जैसे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सब ये जो एस्ट्रोलॉजर से बोलते हैं आप ये पहनिए, रूबी पहनिए, एमराल्ड पहनिए, पायराइट पहनिए, टाइगर स्टोन पहनिए, तो उससे जो मार्केट की ग्रोथ हो रही है ना आने वाले टाइम में, जो अभी आपने बताया, मेरे हिसाब से इंडिया का अकेला कंजम्पशन 2030 में मोर देन $60,000 बिलियन का हो सकता है जेमस्टोन्स का। तो एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन जैसे आपने कहा और जैसे काफी सारी रिपोर्ट्स भी दर्शाती हैं कि इस बार शादियों में भी हमने जेमस्टोन्स, कलर्ड स्टोन्स का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कन्हैया जी कि 8% की दर से यहाँ पर ये लगातार हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या सेंस है, और किन स्टेट से, अगर हम वही बात फिर से करें, किन स्टेट से ज्यादा मांग यहाँ पर आती हुई नजर आती है? क्या वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया यहाँ पर बड़ी मार्केट्स हैं? देखिए, सबसे पहला सेगमेंट तो ये हुआ जो अभी रिच वेडिंग्स हुई, जिसके अंदर आपने देखा होगा एमराल्ड्स वगैरह ही हाईलाइट थे। बिलियंस ऑफ रुपीस के वो एमराल्ड्स थे। उसका वैल्यूएशन आज तक कोई नहीं किया है, किसने नहीं किया है। बट बिकॉज ऑफ दैट आज हर ज्वेलरी के अंदर, हर वेडिंग में एमराल्ड्स, रूबीज और ये सब सेट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये जो इंडस्ट्री है जेमस्टोन की, वो
एकदम पिक पे जाएगी। बिकॉज एक तो गोल्ड का प्राइस आप देख लीजिए, अगर आपको लाइट वेट ज्वेलरी बनानी है तो उसके अंदर भी आपको जेम्स सेमी प्रेशियस यूज करने हैं। फिर सिंथेटिक स्टोन्स है, सिंथेटिक स्टोन्स की भी गोल्ड के अंदर काफी होते हैं और उसके वजह से भी आपकी ज्वेलरी एनलार्ज दिखती है। आज आप जितने जेमस्टोन्स है वो क्यों यूज होते हैं, क्योंकि आपकी ज्वेलरी को गोल्ड के प्राइसेस के हिसाब से अगर आपको बड़ा दिखाना है, एनलार्ज करना है, तो आपको ये जेमस्टोन्स यूज करने ही पड़ रहे हैं। हर डिजाइन के अंदर, आपकी यूनिक डिजाइन के अंदर विदाउट जेमस्टोन ज्वेलरी का कुछ वैल्यू नहीं है। और ये ज्वेलर्स जो भी है उनको ये ज्वेलरी से ही, जेमस्टोन से ही मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मिलता है, क्योंकि 2 टच 5 टच में गोल्ड में उनको इतना मार्जिन नहीं मिलता है जितना जेमस्टोन्स लगा के मिलता है। जी हाँ, वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें, और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, जैसे डायमंड, जैसे गोल्ड में हॉल मार्किंग है, डायमंड्स में हम देखते हैं सर्टिफिकेशन आता है, यहाँ पर एजेंसीज बनी हुई हैं, और जो ये बाकी जो जेमस्टोन्स हैं, कलर स्टोन्स हैं, इनमें भी वेट, कैरेट, क्लैरिटी, ये सब देखना होता होगा। यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन होता है। GTI हमारी है, वो जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिनके सर्टिफिकेट्स वैलिड है ऑल ओवर वर्ल्ड। उनका सर्टिफिकेशन के साथ जो ऊंचे बड़े पीसेस आते हैं सब वो CISF है, GIA है, ये सब सर्टिफिकेट्स के स्टोन सर्टिफाइड होते हैं। जो अबाउ 500,000 1 मिलियन टाइप के जो स्टोन्स होते हैं वो टोटल सर्टिफाइड ही से वो लौटते हैं। और इसके वजह से जो साउथ ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए, नॉर्थ में तो मैंने देखा है काफी जेमस्टोन्स के बगैर कोई ज्वेलरी बनती नहीं है। कन्हैया जी, मुझे याद है जब मैं आपसे पिछली बार मिली थी तो आपने मुझे पर्ल्स के बारे में भी बताया था कि पर्ल्स में भी यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। ज्यादातर लोग साउथ में जाके यहाँ पर पर्ल्स खरीदते हैं, जयपुर में जाके लोग पर्ल्स खरीदते हैं। पर्ल्स की क्या वैरायटीज हैं, उनका क्या बाजार है? यस, देखिए जैसे अभी आप लैब ग्रोन और इसकी अपन बात करते हैं डायमंड के बीच में, मैं आपको आज भी बोलता हूँ जिसके पास पैसा है वो नेचुरल डायमंड लेके रखेगा, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उसका कारण क्या है, ये जो जूठा होता है वो 2 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात है। बट जो नेचुरल प्रोडक्ट है, आज जो अगर आपके पोर्टफोलियो में एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो आज नहीं तो कल वो आपको बेनिफिट देने ही वाला है। अगर अभी रिसेशन डायमंड के अंदर चल रहा है तो आने वाले टाइम में जो डायमंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा उसके लिए सोने पे सुहागा होगा। वो बोलेगा कि हाँ मेरा राइट इन्वेस्टमेंट है। अभी पहले रिसेशन में खरीद लेगा तो पीछा मंदिर जाओ। तो कन्हैया जी, अब आपसे यहाँ पर राय लेना चाहेंगे, अगर कोई मोती, अगर कोई पर्ल्स लेना चाहता है तो कौन से पर्ल्स लेने चाहिए और कहाँ से आपसे लेने चाहिए आप कहेंगे, लेकिन क्या क्या वैल्यूएशन है? देखिए पर्ल्स के अंदर कैसे हैं, देयर आर सॉल्ट वाटर पर्ल्स, स्वीट वाटर पर्ल्स एंड फ्रेश वाटर पर्ल्स। अभी ये पर्ल्स के अंदर कैसे होता है, आप फ्रेश वाटर पर्ल्स आपको ह्यूज क्वांटिटी में मिलते हैं और उसका प्राइसिंग काफी कम होता है। और ये जो कल्चर्ड पर्ल्स आते हैं वो सॉल्ट वाटर होते हैं। देन साउथ सी पर्ल्स आते हैं, वो सबसे एक्सपेंसिव पर्ल्स अगर आपको चाहिए तो दैट इज बसरा पर्ल्स, दैट आर रेयर पर्ल्स। और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो करके रखता है उसका 100 टाइम्स 50 टाइम्स मिनिमम होता है। एवरी ईयर उसका अप्रिसिएशन होता है, क्योंकि वो पर्ल्स निकलना ही बंद हो गया। 25% तेरा लेके जा। ऑलराइट, तो 3 तरह के मोती होते हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और बसरा। और बसरा यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव और सबसे प्रीमियम पर्ल्स हैं। साथ ही साथ जहाँ तक जेम स्टोन्स की बात है, कलर्ड स्टोन्स की बात है, यहाँ पर क्या चीज वॉच करनी चाहिए लेने के लिए जो अच्छी भी हो और आगे जाकर अप्रिशिएट भी हो? अच्छा सुनो, मेन बात देखिए इसके अंदर आपको सर्टिफाइड वाले जेमस्टोन्स लेने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफी ट्रीटमेंट्स वगैरह काफी आती है। तो वो हिसाब से आपने जो भी जेमस्टोन लेते हैं वो सर्टिफिकेट के अंदर देखना चाहिए। ये थर्मल है, क्या है, हीटेड है, इसके अंदर ये बहुत बड़ा सेक्टर है। तो अभी 17,000 मैं आपके नाम पे लिख देता हूँ। तो वो हिसाब से जब भी आप जेमस्टोन लेने निकले तो आपको ये सब चीजें पहले देखनी है कि भाई सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। और जो नॉर्मल लैब्स के सर्टिफिकेट आते हैं, डोंट गो फॉर दैट। GIA वगैरह अच्छे सर्टिफिकेट्स लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर काफी आफ्टर एवरी 10 शॉप देयर इज वन लेबोरेटरी। तो जो भी आप सर्टिफिकेशन लीजिए वो अच्छी लैब का लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए। और जैसे आपने एक बात यहाँ पर कही, और यही चीज से काफी ज्यादा लोग यहाँ पर परेशान भी हैं कि क्या जब हम कोई स्टोन लेते हैं या ज्वेलरी में कुछ लगा होता है, सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार जिस तरह से जो ये कल्चर्ड या फिर लैब ग्रोन जेमस्टोन्स का भी मार्केट है, कितना बड़ा ये बाजार है? ये काफी बड़ा मार्केट है। आज की तारीख में सिंथेटिक जेमस्टोन्स
सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स, इसका आज आप टोटल मार्केट कैपिटल देखेंगे ना, मेरे हिसाब से 30 to 40 बिलियन डॉलर्स, क्योंकि ये एक्सपोर्ट में भी काफी यूज हो रहा है। आपकी 22 कैरेट की जो भी ज्वेलरी बनती है, ये जो आपके अरे तो माहिती आमची पण शिव जयंती आहे, दे मला. लगाए जा, जाते जा, हैं बाहर जा. सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स है, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैपिटल है, इतना बड़ा है आज की तारीख में, क्योंकि आज आप कोई भी चलो चलो थोडे बसा याच्या पुढे नाही ना हे बघ. याच्या पुढे नाही ना अरे साहेब चला नहीं अरे चुप ना अरे चुप ए जा ना ए. ए, चल चल जा. चिल्लाता है जबरदस्ती मना कर रहा हूँ तो बात शी. बेंचूत बंद झाला नेट. हा कैपिटल है, इतना बड़ा है आज की तारीख में, क्योंकि आज आप कोई भी सेट गोल्ड का ले लेंगे ना, तो उसके अंदर आपको मिनिमम 10 ग्राम 50 ग्राम स्टोन्स मिलते हैं। पहले तो कैसा था, गोल्ड के साथ ही वजन स्टोन करके दे देते थे, बट आफ्टर क्लैरिफिकेशन ये सब डिवाइडेड हो गया है। आपको टोटल ब्रेकअप रूम बोलवले